जिन वकील साहब का नाम आपके सामने लेने वाला हूँ उनका नाम आप सभी जानते होंगे। मैं राम जेठमलानी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। भारत के सबसे महंगे वकील राम जेठमलानी जी, सबसे विवादास्पद वकील और मुंह फट जिनको कहना चाहिए, कभी भी कुछ भी कह देना, किसी की कोई परवाह नहीं करना, ये उनका व्यक्तित्व रहा है। चलिए आज जानते हैं हम उनकी लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में कि वो किस तरह के इंसान थे और किस तरह से उन्होंने क्या क्या मुकाम हासिल किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। राम जेठमलानी जी का पूरा नाम राम भूलचंद्र जेठमलानी था, लेकिन वो राम जेठमलानी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 14 सितंबर 1923 में हुआ था। उनकी मृत्यु 8 सितंबर 2019 में हुई। वे एक सुप्रसिद्ध वकील एवं राजनीतिक व्यक्ति थे। अपने 96वें जन्मदिन से ठीक 6 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। राम जेठमलानी जी सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध नहीं थे कि वे विवादास्पद बयान देते थे, बल्कि वो इसलिए भी प्रसिद्ध थे क्योंकि वो इस तरह के मुकदमे लड़ते थे जिन मुकदमों को लड़ने में लोग विवादास्पद मुकदमे समझते थे उन्हें, और उन मुकदमों से परहेज करते थे। ऐसे मुकदमों को राम जेठमलानी जी स्वयं लड़ते थे। ये पूरी एक लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी, तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह के मुकदमे उन्होंने लड़े हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के हत्यारों से लेकर के आसाराम बापू तक सभी विवादास्पद लोगों के मुकदमे लड़े। तो राम जेठमलानी जी एक सुप्रसिद्ध वकील थे। उनकी फ़ीस 25 लाख रुपए एक पैरवी की फ़ीस थी। तो इस तरह से वो काफ़ी महंगे वकील भी थे। जेठमलानी जी ने इंदिरा गांधी के हत्यारे, राजीव गांधी के हत्यारे, इनके मुकदमे लड़े। हवाला कांड में अडवाणी का केस लड़ा। स्टॉक मार्केट घोटाले में हर्षद मेहता का केस लड़ा। केतन पारेख, जैसिका लाल हत्याकांड, सोहराबुद्दीन का फर्जी इनकाउंटर में अमित शाह का केस, खनन घोटाले में येदियुरप्पा का केस, यहाँ तक कि संसद हमले में अफजल गुरु का नाम आया था, उसका भी केस जेठमलानी जी ने लड़ा था। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत हाई प्रोफाइल केसेस को लड़ा था अपने जीवन में। मुकदमों में पैरवी की थी उन्होंने नवंबर 2018 में भगवान राम को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। राम एक बुरे पति थे, मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। छुआरे के कहने पर कैसे वो सीता को वनवास भेज सकते थे। राम जेठमलानी के इस विवादास्पद बयान पर कई धर्मगुरुओं ने मांग की कि इसके लिए, इस विवादित बयान के लिए माफ़ी मांगे। इससे पहले साल 2011 में पाकिस्तान से विदेश मंत्री हिना रब्बानी भारत आई थी। कार्यक्रम के दौरान राम जेठमलानी जी ने खड़े होकर कहा था, भारत और पाकिस्तान तो एक हैं, लेकिन दोनों का असली दुश्मन चीन है। हाई प्रोफाइल हत्याकांड हो या घोटाले हो, सभी में पैरवी राम जेठमलानी जी ने की थी। राम जेठमलानी जी की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ। 96 वर्ष की उम्र में भी उनकी याददाश्त, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़बरदस्त था। उनकी आक्रामक शैली, उसमें ज़रा भी कमी नहीं आई थी उम्र के ढलने के बावजूद भी। उनके पास वकालत का 77 साल का अनुभव था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू मैं राम जेठमलानी जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि महज 13 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया था। 17 साल की उम्र में उन्होंने कानून की डिग्री ले ली थी। राम जेठमलानी जी ने अविभाजित भारत के कराची शहर के एससी साहनी लॉ कॉलेज से कानून में ही मास्टर्स की डिग्री ली थी। LLM भी किया था उन्होंने। जल्द ही उन्होंने अपनी लॉ फर्म भी बना ली थी। कराची में उनके साथ वकालत पढ़ने वाले दोस्त एक बरोही भी उनके साथ लॉ फर्म में थे। यह बात हो रही है विभाजन से पहले की, मगर जब भारत आज़ाद हुआ और विभाजन हुआ तो दंगे भड़क गए। अपने मित्र की सलाह पर राम जेठमलानी भारत चले आए। उनका जो मित्र पाकिस्तान में था, जिनके साथ में इन्होंने लॉ फर्म चालू की थी, उस मित्र को भी पाकिस्तान में कानून मंत्री बनाया गया और हिंदुस्तान में कानून मंत्री राम जेठमलानी जी बने। ये भी एक संयोग की बात है। वर्ष 1923 के 14 दिसंबर को
सिंध के शिकारपुर में जन्मे राम जेठमलानी ने अपने करियर की शुरुआत सिंध में बतौर प्रोफेसर की थी। राम जेठमलानी ने हर काम अपनी उम्र से पहले किया था, पढ़ाई भी, शादी भी। 18 साल की उम्र में उनकी शादी दुर्गा से हुई और बंटवारे से ठीक पहले उन्होंने अपनी तरह की एक वकील रत्ना शाहनी से शादी की। उनकी दोनों पत्नियां और 4 बच्चे एक साथ ही रहते थे। राजनीति में भी उनका सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान राम जेठमलानी को गिरफ्तारी से बचने के लिए भागकर कनाडा जाना पड़ा था। वहाँ पे वो 10 महीनों तक रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमकर आलोचना की थी, जिसकी वजह से उन्हें ये परेशानी उठानी पड़ी। उनके खिलाफ केरल की एक निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। उन्होंने 1977 का लोकसभा चुनाव बॉम्बे उत्तर पश्चिम सीट से लड़ा था और उस पर जीत भी हासिल की थी। इसके अगले चुनावों में यानी 1980 में उन्होंने इस सीट से विजय हासिल की। हालांकि अगली बार यानी 1985 में वो कांग्रेस के सुनील दत्त से चुनाव हार गए थे, मगर 1988 में राज्यसभा का सदस्य इनको चुना गया इस हार के बावजूद भी। और 1996 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वो भारत के कानून मंत्री बने। लेकिन तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी से मतभेद होने के कारण प्रधानमंत्री ने उन्हें पद से हटा दिया था। राम जेठमलानी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ से भी चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी उम्मीदवारी घोषित की थी अपनी। जेठमलानी पर हमेशा ही अवसरवादी होने का आरोप लोग लगाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी आरोप लगाने वाले की परवाह नहीं की। इस बार भाजपा ने उन्हें निष्कासित किया तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिला लिया। साथियों, राम जेठमलानी जी के जीवन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि भारत के टॉप 5 किसी भी वकील में से मैं फिर से कोई वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक मिल जाने चाहिए, तो ही मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।